बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने अंगूठे पर सूरह कौसर का वजीफ़ा करें। आप लोग जिसका नाम लोगे वही आपका गुलाम बन जाएगा। जिस मकसद के लिए करोगे इंशाल्लाह आपका मकसद पूरा होगा। सूरह कौसर को आपने अपने अंगूठे के ऊपर दम करना है। किस तरह से करना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर आपका अधूरा आपको समझ नहीं आएगी वजीफ़े की। आप जिसके लिए भी करो वही शख्स आपका गुलाम हो जाएगा। आपने वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। आप जैसे कहोगे वैसे करोगे। अगर जिस तरह से नाज़रीन कराम बहुत से लोग मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं होती, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो मियाँ अगर बीवी चाहे तो अपने शौहर के लिए कर सकती हैं। बहुत सी बहनें जो अपने ससुराल में तंग हैं, हर काम भी करती हैं, फिर भी उनके ताने सुनती हैं, तो वो बहनें भी इस अमल को कर सकती हैं। और जिसके लिए करना है उसका नाम लेकर मैं तरीका आपको आगे जाके समझाती हूँ। ये बहुत ही मुजरब अमल है। घर बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा, कहीं आना जाना भी नहीं पड़ेगा। आराम से सुकून से आपने करना है। सूरह कौसर की फजीलत तो बहुत ज़्यादा है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह सूरह मुबारक है। नाज़रीन ये बहुत ख़ास अमल है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ के करोगे तो इंशाल्लाह आप अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। जो भी शख्स अगर आपकी बात नहीं मान रहा, या आप अपने किसी से प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, अगर आप उसको अपना बनाना चाहते हो तो इस अमल के ज़रिए वो शख्स आपका बन जाएगा। अगर शौहर है तो वो आपका बीवी का बन जाएगा। लड़ाई झगड़े बंद कर देगा, उसकी बात को मानेगा। अगर नंदे हैं, सास हैं, वो घर में अपनी बहुओं को जीना आराम किया हुआ है, जब बहू ने किया हुआ है तो वो ये बहुत से घरों में ऐसा होता है, तो आप लोग इसके अमल के ज़रिए अपने घर के हालात को बेहतर कर सकते हैं। नाज़रीन करम एक बात मैं और बता दूं कि आपने इस वजीफ़े को किसी भी गलत मकसद के लिए नहीं करना। आपने इस वजीफ़े को सही मकसद और जायज़ मकसद के लिए करना है, नाजायज़ मकसद के लिए नहीं करना। अगर आपके घर में कोई बंदिश है, कोई रुकावट है, तो इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा लोग कुछ ख़ानदानों में लोग मानते नहीं हैं रिश्ते के लिए, तो अगर आपने किसी को मनाना है तो उस अमल के लिए इसके अमल के ज़रिए आपका वो मकसद भी पूरा होगा। लेकिन बस आपने अपने मकसद को जहन में रखकर इस अमल को करना है। अपने जो भी मकसद है उस मकसद को जहन में रखें, फिर इस अमल को करें। अगर इसके अलावा अगर कोई औरत है उसने आपकी नाक में दम कर रखा है, या सास ससुर ने किया हुआ है, नंदों ने किया है, या नंदों भावज ने किया है, तो आप एक दूसरे के लिए जिसके लिए भी करना चाहते हैं उसको अपने माइंड में रखें, फिर उस वजीफ़े को आपने करना है। इसके अलावा और भी बहुत से रिश्ते होते हैं जिनसे इंसान झगड़ा होता रहता है। दिन कोई नहीं की छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कोई एक दूसरे की बात नहीं मानता। हाँ नहीं जी, हालांकि हक पर होते हुए भी कोई उसकी बात नहीं मानता, तो फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस अमल के करने के बाद इंशाल्लाह आपकी बात को हर कोई मानेगा। मेरी बहनें, बेटियां और जो भी ससुराल में हैं, ससुराल में काम भी करती हैं, झगड़े फिर भी होते हैं, क्योंकि बहुत से घरों में होता है, नंदें आती हैं माँ बाप को भड़काती हैं, माओ को बाप तो होते ही कम है, तो फिर वो वहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। बहुत से ऐसे मसाइल पाकिस्तान में क्या हर जगह ही होते हैं। तो आपने इस अमल के ज़रिए जिसके लिए भी अमल करना है वो आप सुकून से करेंगे। अगर लेकिन जायज़ मकसद के लिए, गलत मकसद के लिए अगर आप करोगे तो उसके ज़िम्मेदार फिर आप होंगे, मैं नहीं। क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इस अमल को आपने अपने जायज़ मकसद के लिए करना, नाजायज़ मकसद नहीं। अगर आपके साथ कोई सही है फिर भी आप चाहती हैं कि ये हो जाए वो जाए, तो फिर उसका गलत उल्टा असर भी होता है। इस बात को आप लोग जहन में रखें। हम जायज़ मकसद के लिए 100 बार करें कोई मसला नहीं, लेकिन नाजायज़ मकसद के लिए नहीं। फिर उसके अमल के लिए जो भी होगा फिर उसके बाद वो खुद आप जिम्मेदार होंगे। तो नाज़रीन अगर हम कौन से कलमात पढ़ने हैं, किस तरह पढ़ने हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जो कुछ एहतियात थी जो मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बता दी है, क्योंकि बहुत से लोगों के जहनों में सवाल होते हैं, वहम होते हैं, शक होते हैं, तो वो दूर हो जाते हैं। इस अमल को मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकता है, जिसने जिस मकसद के लिए करना है वो हर कोई कर सकता है। और औरतें इसको ख़ास एयाम में कर सकती हैं।
ख़ास याम में कर सकती हैं। और इस अमल को आपने कहीं पर आराम से सुकून से अलग जगह पे बैठ के करना है। मसल्ले पर नहीं भी बैठा जाता ना बैठे, कोई मसला नहीं है। नमाज की पाबंदी ज़रूर करें, लेकिन नमाज़ पढ़ने के बाद इस वजीफ़े को करने के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें आपने किसी भी किस्म की अपने जहन को भटकने नहीं देना। जिस मकसद के लिए आपने करना, आपने उस मकसद को ही जहन में रखना है और कोई फालतू ख्याल आपके जहन में नहीं आना चाहिए। और इस वजीफ़े के लिए फिर बेस्ट टाइम है फजर और इशा के बाद। सुकून होता है, हर बंदा अपने अपने काम में बिज़ी होता है, मोबाइलों में बिज़ी होता है, या फिर कोई भी चीज़ काम में, हर कोई किचन से फारग हो जाता है, बंदा सुकून होता है। तो आपने इसको उस वक़्त कर सकते हैं सुकून से, ताकि आपका जहन भटके ना। क्योंकि अगर भटक जाएगा आपका जहन और बातें आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगी, तो फिर वजीफ़ा भी वो असर नहीं करेगा जो उसका असर होना चाहिए। किसी भी नमाज के बाद आप इस अमल को करना चाहें तो कर सकते हैं। नमाज अगर आपको पता है कि मैं इस नमाज के बाद सुकून से आराम से और कर सकती हूँ, मेरे दिमाग में या दिल में या वहम में कोई और लघु ख्यालात नहीं आएंगे, या कोई बोलेगा बातें करेंगे तो मेरे डिस्टर्ब नहीं होंगी या होगा, तो आप उस वक़्त ये वजीफ़ा आराम से कर सकते हैं। बहुत आसान सा वजीफ़ा है, कुछ मिनट लगेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए नाज़रीन, आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आपका जब स्किप कर के देखते हैं तो फिर वीडियो की वो चीज़ आपको बहुत से बीच में ऐसे अल्फाज या वर्ड्स होते हैं जो मिस कर देते हैं, फिर आपको समझ नहीं आती। अपनी ज़िंदगी के लिए इंसान 8, 10 या 15 मिनट तो निकाल ही सकता, जितने मिनट की वीडियो हो। वजीफ़ा समझ लीजिएगा, अच्छी तरह से कापी पेंसिल पे नोट कर लीजिएगा। अगर कापी पेंसिल पे नोट नहीं कर सकते तो समझ सकते हैं, अगर फिर भूल जाए तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आपने सबसे पहले करना क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम दोनों को मिलाकर पढ़ना है। आप दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक होगा, तो आपने ये 7 बार पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 बार हो गया, ये 3 बार। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने दोनों को मिलाकर पढ़ना है और 7 बार पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने दुरूद पढ़ना है। दुरूद आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लंबा दुरूद पढ़ना है। अगर बहुत से बहन भाइयों को नहीं भी आता होता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी तो हम लोग नमाज में भी पढ़ते हैं, तो हर मुसलमान को आता होगा। तो एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो भी दुरूद पढ़ना आपने 3 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ के, अगर कोई मेरा बहन भाई, हाँ जी, दुरूद 3 बार पढ़ना है। 2 अगर आप लंबा दुरूद नहीं पढ़ सकते, छोटा पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सूरह कौसर को कैसे पढ़ना है, अब ये आपने नोट कर लें, गौर कर लें, तवज्जो से सुनना है। सबसे पहले आपने अपने अंगूठे के ऊपर 3 बार आपने उस शख्स का नाम लेना है जिसके लिए आपने ये वजीफ़ा करना है, या जिस मकसद के लिए आपने ये वजीफ़ा करना है, उसका नाम लें 3 बार अंगूठे पे। उस अपने बात मनवाना चाहते हैं, दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, जिस मकसद के लिए भी करना, अंगूठे के ऊपर 3 बार उस शख्स का नाम लेना है। अगर उसकी वालदा का नाम भी आता है तो नाज़रीन वो भी साथ ले लें, इससे अमल ज़्यादा असर करेगा। मर्द औरत दोनों इस अमल को कर सकते हैं, औरत भी कर सकती, मर्द भी कर सकता है। 3 बार आपने उसका नाम लेकर अंगूठे को हथेली के ऊपर रख देना है। फिर नाज़रीन आपने 40 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना है, लेकिन सूरह कौसर आपने बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर सूरह कौसर पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर सूरह कौसर पढ़ें। नाज़रीन 4 उंगलियां बच जाएंगी, आपने हर एक उंगली के ऊपर 10-10 बार सूरह कौसर पढ़नी। शहादत की उंगली के ऊपर सूरह कौसर पढ़ ली, बिस्मिल्लाह पढ़ें और एक बार सूरह कौसर, इस तरह करके 10 बार। फिर साथ वाली उंगली पे फिर ऐसे ऐसे चारों उंगलियों पे आपने सूरह कौसर को 10-10 बार पढ़ना है। छोटी सी सूरत है,
10-10 बार पढ़ के इस तरह से 4 उंगलियां 40 बार हो जाएंगी। ठीक है, जब आप जो 40 बार पढ़ लेंगे तो 4 उंगलियां आपने इस अंगूठे के ऊपर रख देनी है। ऐसे अंगूठा बीच में आ जाएगा, अंगूठे के ऊपर रख देनी है। फिर 40 बार सूर्य कौशल पढ़नी है, मुट्ठी बना लेनी है। अंगूठे के ऊपर उस शख्स का नाम लेना है, फिर 40 बार सूर्य कौशल पढ़नी है और मुट्ठी बना लेनी है। फिर से जब नाज़रीन आपने मुट्ठी बंद कर लेनी है, फिर उस शख्स का एक बार आपने नाम ले लेना है। अगर आपने उसको देखा हुआ है तो आपने अमल के दौरान अपनी आंखें बंद करके उसका नाम लेना है। हो सके तो उसका चेहरा भी अपने जहन में लाएं, अपने तसव्वुर में लाएं। उस शख्स का तसव्वुर ऐसे करना है जैसे वो आपके सामने बैठा हो, और उस मुट्ठी को उस शख्स की तरफ ऐसे फेंकना है जैसे हम लोग किसी को कोई चीज़ कैच करवाते हैं या किसी की तरफ कोई चीज़ फेंकते हैं। आपने अंगूठे के ऊपर उस शख्स का जिसके लिए आपने वजीफ़ा करना है उसका नाम लेना है, फिर 4 उंगलियों पे 10-10 बार सूरह कौसर पढ़नी है। फिर आपने पढ़ के मुट्ठी को बंद कर लेना, अंगूठे के ऊपर रख लेनी वो 4 उंगलियां, और उसके बाद उस शख्स को आपने एक फिर नाम लेना। नाम लेके फिर आपने उसका तसव्वुर अगर सामने है तो उसकी तरफ, जैसे हम लोग किसी की तरफ कोई चीज़ फेंकते ना, तो ऐसे उसकी तरफ चीज़ फेंक देनी है। तो इतना सा अमल आपने करना है, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। जिस मकसद के लिए कर रहे हैं आपका काम हो जाएगा। अगर अमल समझ आ गया तो काफ़ी दे बहुत शुक्रिया, अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर कहीं काम पे हैं, कहीं घर से बाहर हैं, तो आपने फिर भी ऐसे ही ये अमल करना है जैसे मैंने आपको बताया है, तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। शोहर अगर पहले लड़ता झगड़ता था तो प्यार मोहब्बत से बात करेगा, आपकी हर बात को मानेगा। सास ससुर अगर ऐसा करती हैं तो वो भी इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत से बात करेंगे और आपकी हर बात को मानेंगे। तो नाज़रीन किराम, आप लोगों को अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। इंशाल्लाह इस वजीफ़े से आपकी हर बात वो मानेगा जिसके लिए आपने ये वजीफ़ा किया, समझ लो कि गुलाम बन जाएगा। नाज़रीन अगर हम वजीफ़ा पसंद आए, आप लोग करते हो, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। अगर किया है तो उसका कितना फ़ायदा हुआ है, फैमिली फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ और ग्रुप्स में सदका जारिया समझ के शेयर कर दिया करें, क्योंकि हम लोगों को छोटी छोटी नेकियों की बहुत ज़रूरत होनी है मरने के बाद, और वही यही हमारी छोटी छोटी नेकियां हमारे काम आएंगी। हमारी वजह से कोई अल्लाह का एक नाम भी पड़ेगा तो हमें सवाब मिलेगा, आपको सवाब मिलेगा। तो छोटे छोटे सवाब कमाने का मौका मत ज़ाया किया करें। शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। जी आपका प्यार है जो हमारे लिए है। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमें हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप होती हैं। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट। रिज़्क़ में बरकत के लिए अपने कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन।